सब ही प्रकार से जीव सौंपे सो उत्तम भक्त कहावे। नेपाल प्रदेश में बालेवा गांव के पास नीलकंठ वर्णी को काली गंडकी नदी का प्रवाह मिल गया, जो अब मुक्तिनाथ तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए उनका पथ दर्शक था। और इसीलिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ पहुंचने का रास्ता तय करने लगे। काली गंडकी नदी का प्रवाह मुक्तिनाथ जाने के लिए नीलकंठ वर्णी का मार्गदर्शक था और तातोपानी क्षेत्र से आगे किसी घाटी में से चलते समय कहीं पर काली गंडकी नदी का वो प्रवाह मानो अदृश्य हो गया। उस प्रवाह को ढूंढ लेना अनिवार्य था। पानी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए संध्या काल होते होते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां दो पर्वतों के बीच की खाई में स्थित एक गुफा में सामने से पानी का प्रचंड प्रवाह आ रहा था। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए यदि काली गंडकी नदी को पुनः पाना था तो यहीं से होकर जाना था। ऐसा निश्चय करके नीलकंठ वर्णी इस भयानक गुफा में से बहते हुए पानी के प्रचंड प्रवाह का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे।
अतिशय भयानक और घातक स्थितियों का रात भर सामना करते हुए प्रातः नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर गुफा से बाहर आए जहां उन्हें काली गंडकी नदी का प्रवाह पुनः मिल गया। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए पुनः काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी की कुछ हठ योगी सन्यासियों से भेंट हो गई। आप सभी हठ योगियों को हमेशा उचित साधना करने का मार्गदर्शन मिलता रहे और अंततः परमात्मा की भक्ति का उत्तम योग प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। गुणातीत गुरु संग ही से जीव ज्ञान सनातन पावे, ज्ञान